नमस्कार दोस्तों, मैं मुबीन खान मैथ एक्सपर्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं आपको राजस्थान बोर्ड पेपर का सॉल्यूशन 2018-19-20 जब से अपना सिलेबस चेंज हुआ है तब से जो बोर्ड पेपरों में सवाल राजस्थान बोर्ड में आ रहे हैं उनका सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रश्नावली नंबर 5 से। प्रश्नावली 5 की अपन ने पूरे टॉपिकों की जानकारी ले ली बेसिक से, उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी करें महत्वपूर्ण, तो उनको अपन यदि किसी ने अपनी क्लास नहीं देखी हो तो पहले वाली क्लासों को देखें, उसके बाद बोर्ड पेपर हल करें, तभी आपको समझ आ सकता है। तो अपन ने 5.1 में देखा था समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, सार्वंतर कैसे निकालते हैं, प्रथम पद क्या होता है, व्यापक रूप क्या होता है, उसके 4 पद कैसे निकालते हैं, 2 पद कैसे निकालते हैं। 5.2 है उसमें देखा था अपन ने समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना, समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना। 5.3 में देखा था समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल, परिमित का कैसे निकालते हैं, रे परिमित का कैसे निकालते हैं। अब अपन ने जब प्रत्येक टॉपिक पढ़ लिया है उसके बाद कि बोर्ड पेपरों में कैसे सवाल आते हैं, आपको मेन टारगेट रखना है कि बोर्ड पेपर में जो सवाल आ रहे हैं वे किस किस प्रकार के आ रहे हैं। तो आज अपन बात करेंगे बोर्ड पेपरों के सवाल की, और पहला ही क्वेश्चन इसी वर्ष जो पूछा गया है यानी 2020 का क्वेश्चन, 2020 राजस्थान बोर्ड पेपर 2020 BSER 2020, BSER कौन सा 2020, BSER 2020 का क्वेश्चन अपन देखते हैं कि उसमें से पूछा गया है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 5.3 से, लगातार 5.3 पूछी जा रही है, तो आपको प्रत्येक टॉपिक एक एक चीज़ क्लियर करके रखनी है कि किसी समांतर श्रेणी के दूसरे और तीसरे पद क्रम से 24 और 28 हैं, 24 तथा 28 हो तो श्रेणी के पहले 61 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, श्रेणी के पहले 61 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो अपन हल करते हैं। पहले क्या दे रखा है, दूसरा पद यानी A2 दे रखा है, क्या दे रखा है A2, कितना 24, तो A2 दे रखा है, A प्लस D बराबर क्या हो गया 24 हो गया। ये हो गई अपनी समीकरण नंबर 1, तथा A3 बराबर 28, तो ये अपन को दे रखा है A प्लस 2D बराबर 28, समीकरण नंबर क्या हो गई 2 हो गई। दूसरा और तीसरा पद कैसे व्यापक रूप में मैंने आपको समझाया था कि जितना इधर 2 लग रहा है तो 1 कम करके D जोड़ दो A में, इधर 3 लग रहा है तो A प्लस 3 से 1 कम कर दो 2 और D जोड़ दो, जैसे 100 है तो A प्लस 100 से कम 99 D, तो 2 समीकरण बन गए, 2 चर वाली रेखिक समीकरण युग्म। और 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म को हल करने की 3 विधियां होती हैं जो अपन ने 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन। लेकिन अपन को किसी विशेष विधि का नाम नहीं दे रखा, तो अपन ज़्यादातर जो उपयोग में लेंगे वे लेंगे विलोपन विधि, यानी गुणांक समान करने की विधि काम में लेंगे। तो गुणांक समान करने की विधि काम में लेंगे तो अपन ने लिए क्या है, 2 समीकरण दे रखी है, तो इधर लिख देंगे विलोपन विधि से हल। कौन सी विधि से हल, विलोपन विधि से हल, विलोपन विधि से हल। तो विलोपन विधि से जब हल करेंगे तो समीकरण 1 लिख रही है A प्लस D बराबर 24, ये तो क्या है समीकरण 1। सेकंड है A प्लस 2D बराबर 28, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब इसको अपन क्या करेंगे, हल करेंगे, और जब हल अपन करेंगे तो ये देखेंगे कि A प्लस D बराबर 24, A प्लस 2D बराबर 24, इसमें 2 चर हैं, एक तो A है और एक क्या है D है। या तो A के गुणांक समान हो या D के गुणांक समान हो। A के गुणांक समान है तो A को हल करेंगे पहले, D के समान है तो D को, यानी जिसके गुणांक समान है उसको अपन को कैंसिल करना है, पहले क्या करना है, कैंसिल करना है। यदि किसी के भी समान नहीं है तो दोनों में से चाहे एक एक कर लो या D के कर लो, एक के गुणांक आपको समान करने हैं। तो अपन देखते हैं अपनी दोनों समीकरणों में A का गुणांक में क्या है 1 है, इसमें भी क्या है 1 है, इधर D में 1 है, इधर क्या है 2, D के तो समान नहीं है, किसके समान है 1,
तो अपन को a को कैंसिल करना होता है। अब ये अपने पास पहले से गुणांक समान है तो गुणांक समान करने की ज़रूरत नहीं है, गुणांक समान करने की ज़रूरत नहीं है। अब जब गुणांक समान करने की ज़रूरत नहीं है तो अपन देखते हैं कि यदि दोनों समीकरणों पर इस पे प्लस चिन्ह है, इस पे भी क्या है, प्लस चिन्ह है, उसके चिन्ह देखने हैं जिसके गुणांक अपन ने समान किए हैं, जिसके गुणांक किए हैं समान किए हैं। इस पे प्लस है और इस पे भी क्या है, प्लस है। और जब दोनों पर प्लस का चिन्ह अपना है तो अपन क्या करेंगे, दोनों पे प्लस प्लस का चिन्ह, तो समान चिन्ह होने पर घटाएंगे, समान चिन्ह होने पर क्या करेंगे, घटाएंगे। और विपरीत चिन्ह होने पर, यानी एक पे प्लस होता और एक पर क्या होता, माइनस होता, तो जोड़ेंगे। विपरीत चिन्ह होने पर जोड़ेंगे जबकि समान चिन्ह होने पर घटाएंगे। तो अपन को क्या करना पड़ेगा इसमें, अब घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, घटाने पर। और घटाने पर जो है प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है। नीचे वाली संख्याओं का घटाने पर नीचे वाली संख्याओं का प्लस का चिन्ह है, माइनस का हो जाएगा, और माइनस का है तो प्लस का, यानी ये क्या हो गया, माइनस हो गया, ये क्या हो गया, माइनस। यानी अपन और स्पष्ट दिख जाए, माइनस रेड से दिखा देते हैं, माइनस, ये प्लस है, ये भी क्या है, माइनस। ए से क्या कैंसिल हो गया, ए हो गया, ए से क्या कैंसिल हो गया, ए हो गया। इधर क्या बचा, माइनस 2d प्लस के d, तो ये बचा माइनस d। माइनस 28 प्लस 24, तो इधर बचा माइनस के कितना, 4। माइनस से क्या कैंसिल हो गया, माइनस हो गया, तो d बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। d बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। d का मान समीकरण अपनी चॉइस है, एक में रखो, दो में रखो, एक में रखो या दो में, जिसमें छोटी संख्या दिखाई दे उसमें रख दो। तो एक में रख दें, समीकरण एक में रखने पर, किस में रखने पर, एक में रखने पर, तो a प्लस d आ गया था 4 बराबर कितना, 24। तो a बराबर 24 प्लस का माइनस में जाएगा पक्षांतरण, a बराबर हो जाएगा अपना 20 हो जाएगा। a बराबर क्या हो गया, 20 हो गया। अब जब a बराबर अपना क्या है, 20 हो गया और d बराबर 4 हो गया, तो अब देखते हैं समांतर श्रेणी की जो प्रथम n पदों का योगफल, यानी कितने पद, 61 पदों का योगफल लेना है। तो अपन क्या करेंगे, a बराबर हो गया था अपना 20, d बराबर हो गया था 4, a का और d दोनों का मान निकाल लिया। उसके बाद n बराबर कितने पदों का निकालना है, 61 पदों का निकालना है। कितने का निकालना है, 61 पदों का निकालना है। तो n की वैल्यू हो गई 61। ज्ञात क्या करना है, योगफल, यानी Sn ज्ञात करना है। चूंकि हम जानते हैं भाई Sn बराबर, अब किस किस की वैल्यू हमारे पास है, यदि L का मान हो तो परिमित वाला लगाएंगे और L का मान नहीं हो तो अपरिमित वाला लगाएंगे। इधर क्या L का मान है, अंतिम पद है अपने पास, नहीं है, तो कौन सा लगाएंगे, अपरिमित वाला लगाएंगे। तो अपरिमित का होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा। Sn, n की वैल्यू 61 बराबर 61/2 2a, a की वैल्यू 20 प्लस n 61 माइनस 1 इंटू डी हो गया 4। तो हल करेंगे, 61/2, 20 दूनी 40, घटाया तो 60 इंटू 4, तो 61/2 40 प्लस 6 गुणा 60 करेंगे तो 240, 6 चौके 24, 240, और इनको जोड़ेंगे 61/2, 240 और 40 जोड़ा तो 280 हो गया। कितना हो जाएगा, 280 हो गया। 2 से काट देंगे तो 2 से काटेंगे 61, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0, 140, 61 इंटू 140 कर देंगे। तो 61 इंटू क्या करेंगे, 140 करेंगे तो 0 तो आ ही जाएगा। 14 एकम 14, हासिल 1, 14 पंजे 70 और 14 छिक्की 84, 84 और 1
85। 84 और कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। अथे दी गई समांतर श्रेणी, अथे दी गई श्रेणी यानी समांतर श्रेणी के 61 पदों का योगफल या योग 8540 है। कितना हो जाएगा 8540 है। तो दोस्तों ये हुआ अपना क्वेश्चन 2020, राजस्थान बोर्ड क्वेश्चन 2020। आगे अपन बात करेंगे राजस्थान बोर्ड पेपर 2019 क्वेश्चन की बात। तो आप इसको उतार सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों अब देखते हैं अपन राजस्थान बोर्ड पेपर 2019 यानी BSER 2019। राजस्थान बोर्ड पेपर 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया था और यही भी पूछा गया है प्रश्नावली नंबर 5.3 के आधार पर जो सवाल है, 5.3 में जो सवाल दे रखा है उनके आधार पर यह क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो 2 और 101 के मध्य संख्या चेंज करता है उधर। इस प्रकार का क्वेश्चन अपन ने इससे पहले वाली क्लास में भी कराया था, लेकिन उसमें प्राकृत की जगह सभी विषम प्राकृत संख्याओं का पूछा था। तो 2 और 101 के मध्य 5 से विभाजित यानी भाज्य, विभाजित का मतलब भाज्य होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। सभी प्राकृत संख्याओं का क्या ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए। सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो उसने कराए 2 और 101 के मध्य 5 से, कितने से विभाज्य 5 से। तो अपन को लिखना है 2 और 101 के मध्य 5 से विभाजित संख्याएं, 5 से विभाजित संख्याएं। इधर से अपन देखेंगे 2, जब 2 है तो अपन 2 को देखते हैं, 2 में 5 का भाग नहीं जाता, फिर 3 नहीं जाता, 4 नहीं जाता, किस में जाएगा 5, उसके बाद 10, उसके बाद 15, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा। लास्ट संख्या क्या है 101, 101 में नहीं जाता, फिर 1 कम करो, 101 में जाता नहीं, किस में 100 में जाएगा, किस में जाएगा 100 में। तो लास्ट पद क्या हो गया 100 हो गया। आओ ये अपनी एक समांतर श्रेणी बन गई। क्या बन गई समांतर श्रेणी। तो इसमें a बराबर हो जाएगा 5, a बराबर क्या हो जाएगा 5, d बराबर हो जाएगा दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, 10 में से 5 घटा दो तो क्या हो गया 5 हो गया। an बराबर अंतिम पद दे रखा है, अंतिम पद कितना 100, और n अभी अपन को ये पता नहीं है कितने पद लिए जाएं, कितने पद लिए जाएं। तो पहले आपको पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पदों की संख्या nवा पद जो है n का मान ज्ञात करना है, उसके बाद अपन चलेंगे कि योगफल पे। तो पहले किसका मान वैल्यू करो, एक का मान जो है फाइंड करना है, एक ही वैल्यू फाइंड करनी है अपन को। तो अपन देखते हैं कि nवा पद AP का nवा पद an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an का मान भी है, a का मान है, d का मान है, किसकी वैल्यू आ जाएगी n की वैल्यू आ जाएगी। an की वैल्यू कितनी है 100, a का मान 5, n-1 इंटू डी कितना है 5। हल कर देंगे 100, 5 को इधर लाए, -5 प्लस का है पक्षांतरण करने पर n-1 इंटू 5। तो ये अपना बच गया कितना 95, n-1 इंटू 5 इधर करेंगे n-1 इंटू 5 बराबर क्या हो जाएगा 95। LHS को RHS, RHS को LHS किया तो n-1 बराबर 95/5, 19×5 95। तो n-1 बराबर 19, तो n बराबर हो जाएगा अपना
19 + 1 बराबर कितना 20, बराबर जो वैल्यू है कितनी आ गई 20 आ गई। तो अब इधर a बराबर अब या 9, अब a बराबर 5, उसके बाद d के मान की अपन को जरूरत नहीं है क्योंकि श्रेणी कैसी बन रही है, परिमित श्रेणी बन रही है। कैसी श्रेणी बन रही है, परिमित में d के मान की जरूरत नहीं होती। तो n बराबर, n की वैल्यू अपन ने कितनी निकाली 20, n बराबर 20 और l बराबर यही कहलाता है an यानी अंतिम पद। जो an का मान है वही परिमित में l का मान बन जाता है। यदि परिमित श्रेणी है, परिमित श्रेणी कब बनती है, जब अंतिम पद का मान हमें मालूम हो, और हमें इस श्रेणी का अंतिम पद का मान मालूम है तो ये श्रेणी हुई परिमित श्रेणी। और परिमित श्रेणी अपन जब देखेंगे कि भाई परिमित श्रेणी के लिए योगफल का सूत्र अपन लगाएंगे, परिमित वाला सेकंड फार्मूला यानी Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a + l, और इसमें d के मान की जरूरत नहीं होती। तो अपन देखेंगे s n की वैल्यू 20, 20/2 ब्रैकेट में a 5 + l 100। तो इसे अपन काट देंगे 2 से, कितना 10, और ये हो जाएगा कितना 105, और 10 से गुणा करेंगे तो 1000 कितना 50। अथे अभीष्ट योगफल, अभीष्ट योगफल 1050 है। अतः अभीष्ट योगफल कितना है 1050 है। तो ये हुआ दोस्तों राजस्थान बोर्ड पेपर 2019 में जो क्वेश्चन आया था। तो 5.3 जो है पेपरों की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एनोवा पद ज्ञात करना और उसका योगफल ज्ञात करना, दोनों ही टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि 5.1 से इतने सवाल पूछे नहीं जाते, अभी तक पूछा नहीं गया है। 5.2 और 3 से सवाल पूछे जाते हैं। तो दोनों टॉपिक यानी एपी का एनोवा पद ज्ञात करना और समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना, दोनों ही टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह करना है। तो आप इसको उतार सकते हो और या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों अब देखते हैं अपन राजस्थान बोर्ड पेपर BSER 2018, यानी तब अपना सिलेबस चेंज हुआ था फर्स्ट बार, तब ये क्वेश्चन आया था 2018 में पहली ही बार। और ये भी कौन सी प्रश्नावली से 5.3 से संबंधित है। पेपर में किताब में अपन को संख्याएं बहुत बड़ी हैं, जबकि पेपर में संख्याएं छोटी आती हैं। टाइम मैनेजमेंट करने के लिए बहुत छोटी संख्याएं आती हैं। आपको तो केवल टॉपिक पढ़ना है और टॉपिक के ऊपर सवालों की प्रैक्टिस करनी है, कैसा भी सवाल चेंज होकर आ जाए। यानी एनोवा पद ज्ञात करना और समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना, 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। तो इसको अपन हल करते हैं। क्या दे रखा है, वही 2018 का जो क्वेश्चन है 2020 में रिपीट हुआ है, केवल संख्या चेंज है, सेम टू सेम, केवल संख्या चेंज है। 2018 का क्वेश्चन किस में रिपीट हो गया, 20 में हो गया। तो दूसरा व तीसरा पद, दूसरा और तीसरा पद, यानी दूसरे पद को क्या लिख सकते हैं, a2 बराबर 3, और इसको क्या लिखेंगे, a + d बराबर 3, समीकरण नंबर 1 हो गई। तथा दूसरी कंडीशन क्या है, तीसरा पद, कौन सा पद, तीसरा पद, यानी a3, a3 कितना है 5, इसको क्या लिख सकते हो, a + 2d बराबर 5, समीकरण नंबर 2। वही दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, वही कौन सा, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म विलोपन विधि से हल। कौन सी विधि से, विलोपन विधि से हल, या गुणांक समान करने की विधि से हल। तो इसमें वही तरीका अपन ने जो 2020 वाले क्वेश्चन के लिए किया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या था, एक समीकरण 1 और सेकंड है a + 2d बराबर 5, समीकरण नंबर 2। किसी एक के गुणांक समान करने हैं, a के पहले से समान है
और जब a के समान है तो एक को ही अपन हल करेंगे। कैसा चिन्ह है? प्लस प्लस। क्या करने पर? घटाने पर। क्या करने पर? घटाने पर। घटाने पर ये प्लस का क्या होगा? माइनस। प्लस का माइनस, ये भी माइनस, ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। इधर क्या बचा? माइनस डी। माइनस 2d प्लस के d, तो माइनस की अधिक है तो माइनस डी बराबर माइनस के कितना? 2। माइनस से माइनस कैंसिल, d बराबर 2 हो गया। d की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। d का मान आ गया कितना? 2। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो समीकरण आपको छोटी लगे उसमें रख सकते हो, 1 में या 2 में। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो d का मान अपन रखेंगे a प्लस डी कितना? 2 बराबर 3। तो a बराबर 3 माइनस 2 बराबर 1। इधर से a बराबर आ गया 1, d बराबर 2, n बराबर कितने पद लेने? प्रथम 20 पद। n बराबर हो जाएगा 20 और अपन को ज्ञात क्या करना है? Sn ज्ञात करना है, यानी 20 ज्ञात करना है। चूंकि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल, अब अपने पास अंतिम पद नहीं है। कौन सा पद नहीं है? अंतिम पद नहीं है, तो आपको परिमित वाला उपयोग में लेना है। कौन सा लेना है? परिमित वाला उपयोग में लेना है। तो ये हो जाएगा Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a, कौन सा ब्रैकेट बड़ा? n-1 इंटू डी। छोटे ब्रैकेट में n-1 इंटू डी रख दो वैल्यू। n की वैल्यू 20, n/2, n/2 का मतलब 20/2, n की वैल्यू 2 इंटू a का मान कितना? 1 आ गया था, प्लस n 20 माइनस 1 इंटू डी कितना? 2। तो अपन इसको सरल कर देंगे। 20 में 2 का भाग दिया, 2 से काट दिया 10, 2 प्लस 19 इंटू 2, तो 10। ये हो जाएगा 2 प्लस 19 दूनी 38, 10 38 और 2 कितने? 40, और इनका गुणा करते हैं तो कितना? 400। अथे अभीष्ट योगफल, अथे अभीष्ट योगफल 400 है। कितना है? 400 है। तो ये हुआ अपना आंसर। 20 पदों का योगफल, या ये लिख सकते हैं अथे प्रथम 20 पदों का योगफल कितना है? 400 है। तो आप इसको उतार सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो दोस्तों, ये हुई अपना बोर्ड पेपर 2018, 2019, 2020 में जो क्वेश्चन आए थे प्रश्नावली नंबर 5 से। तो प्रश्नावली 5.3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार की क्लास अपन फिर लेके आएंगे अगली क्लासें। उसमें उस प्रश्नावली का पहले बेसिक पढ़ेंगे, पॉइंट वाइज प्रत्येक टॉपिक की जानकारी लेंगे, उसके ऊपर महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद बोर्ड पेपरों का सॉल्यूशन करेंगे। तो इसी प्रकार अपन प्रत्येक प्रश्नावली को करेंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और यदि आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप अपने YouTube चैनल मैथ एक्सपर्ट एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो आगे फिर अपन कंटिन्यू मिलते रहेंगे। रोज़ाना अपनी वीडियो आती रहेंगी आपके पास। आप हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।